दरवाजे पे इतने फौजियों के पहरे, इन्होंने कहा था कि हम आखिरी इमाम का रास्ता रोकेंगे, हम किसी सूरत में कायम को जमाने में नहीं आने देंगे। जैसे फरौन ने मूसा का रास्ता रोकने के लिए तदबीरें की थी, वैसे ही तुम्हारे वक्त के कायम का रास्ता रोकने के लिए कमीनों ने इतनी तदबीरें की, इमाम का घर छौनी के अंदर बना दिया। लेकिन इन बदबख्तों को यह नहीं पता था कि इमाम के दुनिया में आने का तरीका क्या है। ये माओ के बेतनों में नहीं, ये मुसल्लों पे जाहिर होते हैं। 12वें की मां जनाब नरजस खातून, कैसर रूम की पोती, किताबें लिखती हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मेरे बादशाह ने अपने एक सहाबी से कहा, जा दरिया के किनारे जा, एक काफिला आएगा, कश्ती पे चंद कैदी औरतें होंगी, वो कैदी औरतें आजाद की जाएंगी, हर कोई एक एक कनीज खरीदेगा। इमाम ने इब्रानी जुबान पे खत लिखा जो उस गुलाम की समझ में भी ना आए। इमाम ने इस खत को ले जाके जब वो कश्ती पहुंचे जिसमें चंद पर्दादार खवातीन, तो एक जगह पे छुप के बैठ गए। सारी खवातीन कनीजे बना के बिकती रहेंगी, एक मस्तूर होगी जो चादर के अंदर छुपी होगी। बार बार वो बर्दा फरोश कहेगा कि बीबी तू कहां जाना चाहती है। वो आहिस्ता से रोती हुई कहेगी, मुझे किसी शरीफ के शरीफ कासत का इंतजार है। जब वो ये जुमला कहे तो अपनी आंखें बंद रखना, उस मस्तूर के करीब जाके उसे ये मेरा खत देना। गुलाम ने खत अपने इमामे के अंदर छुपा लिया। वो कहता मैं बैठा रहा, जैसे इमाम ने कहा था मंजर वैसा ही रहा। एक मस्तूर बार बार कहती थी, मुझे किसी शरीफ के शरीफ कासत का इंतजार है। कहता मैं करीब गया, मैंने जाके इमाम को खत दिया। उस मस्तूर ने बुरके के अंदर से वो खत थामा, अपनी आंखों को लगाया, चूमा। चूमने के बाद कहा कि मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया वो तुझसे 40,000 दिनार मांगेगा। इमाम ने 40,000 दिनार उस गुलाम को दिए, वो देना उसे साथ ले। 40,000 दिनार इसने दिए, उस मस्तूर को साथ लिया। रस्ते में इसने उस मस्तूर से कहा, बीबी है तू पकीजा, है तू इज्जतदार मस्तूर जिसका बतूल का बेटा राह देख रहा है, क्या तू मुझे बता सकती है तू कौन है? उस बीबी ने कहा, इसलिए तू अमीन इलाहिया का अमीन है, मैं तुझे खबर देती हूं, मैं कैसे रूम की पोती हूं। उसने कहा तुझे खबर है तू कहां जा रही है? बीबी ने कहा जहां जा रही हूं ये पता है कि कायनात का मालिक वो है। बीबी आप कहां से आई हैं? फरमाया मैं कैसे रूम की पोती, मेरे दादा ने मेरा अक्द अपने ही खानदान में करवाना चाहा। जब पहली अक्द की महफिल हुई, बहुत से अहले किताब उलमा को बुलाया गया, दरबार सजाया गया, सलीबे बुलंद की गई। जैसे ही उस नौजवान को तख्त पे उठाया, तख्त जमीन पे गिर गया, सलीबे टूट गई, लोग डर गए। मेरे दादा से नजूमियों ने कहा, ये जो लड़का है ये इस खातून के लिए बेहतर नहीं। मेरे दादा क्योंकि रूम का कैसर था, वो बादशाह था। उसने कहा अभी इसी खानदान से दूसरे लड़के का इंतजाम होगा। दूसरे को बिठाया गया, सलीबे फिर टूट गई। सलीबे टूटी, मेरा दादा कैसे रूम एक कमरे में शर्मिंदगी के साथ बंद हो गया कि शायद मजहब ईसाइयत पे जवाल आने लगा है, शायद कोई और मजहब हमारे मजहब के ऊपर हावी हो जाए। वो बंद कमरे में, और बीबी कहती मैं भी कमरे में चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और मैं रोई, इतना रोई कि इस सारे माजरे का सबब क्या? वो कहती रोती रोती मैं जमीन पे बैठी थी, या देखा कि नागहां मेरे कमरे में एक नूर आया। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा 4 मस्तूरे हैं जो एक मस्तूर के अमारी के इर्द गिर्द। उन 4 मस्तूरों ने पहले आके मुझे सलाम किया, सलाम करके अपना तारुफ करवाया। एक ने कहा कि मैं ईसा की मां मरियम हूं। मरियम का नाम आना था। बीबी कहती मैंने हाथ बांध के कहा मेरी इतनी इज्जत, ईसा नबी की मां मेरे हजरे में, मेरे कमरे में। मरियम ने देख के कहा सिर्फ मैं ही नहीं आई, जिसकी मैं कनीज हूं वो भी आई। या उस नूर की अमारी से एक मस्तूर आई जिसने मेरे सर का पोसा दे के कहा मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा
अपने बेटे अस्करी के लिए तुझे चुनने के लिए आएंगे। जितनी देर वो मस्तूर मेरे कमरे में रही, मेरे दिल में सुकून रहा। वह खतून चली गई, मैं उसकी जुदाई में इतना तड़पी, उसे बार बार बुलाया। फिर एक रात मेरे हुजरे में फिर एक नूर आया, आवाज आई, मैं मालिक के कायनात रसूल हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं तुझे बिशारत देने के लिए आया हूं। मैंने अपने आखिरी बेटे की मां होने के लिए तुझे चुन लिया। तेरा बेटा पूरे जमाने में राज करेगा। वो कहती, मैं खुश हुई, मैंने कदमों पे हाथ रखेगा। थोड़े अरसा पहले एक मस्तूर आई थी, बशारत दे के वो चली गई। मुझे बताए वो इज्जतदार घर कौन सा है जिसकी मैंने नौकरी करनी है। फिर मुझे उस मालिक की जियारत हुई जिसे हसन अस्करी कहते हैं। उसने मुझे अलूम इलाहिया से नवाजा, मुकम्मल अलूम मेरे कलूब के अंदर आए, मुनव्वर कर दिया मुझे उसने आसमानी अलूम के साथ। और कहा एक वक्त आएगा कि कैसे रूम पे एक लश्कर हमला करेगा, कत्ल कर दिया जाएगा कैसे रूम को। तुम्हें कनीजे बना के कनीजों में लेके असल नाम अपना ना बताना। ये जो आज भी बीबी का इसमें ग्रामी है, ये बीबी का हकीकी नाम नहीं। ये नाम उस दौर में कनीजों का नाम होता था। शहजादी का नाम इमाम के ज़हूर तक यूं लेने की इजाजत नहीं। फरमाया कि तू अपने इस नाम के साथ अपना तारुफ करवाना। तो मालिक मैं आप तक कैसे पहुंचूंगी? फरमाया तुम्हें बर्दा फरोश एक कश्ती में बिठा के लेके जाएंगे। जब दरिया के किनारे कश्ती पहुंचे तो तू बार बार कहना मुझे किसी शरीफ के शरीफ का असद का इंतजार। उस मस्तूर ने कहा यहां तक मुझे इल्म था, अब तू मुझे बता के मैं कहां जा रही हूं। जितनी देर गुलाम सुनता रहा, रोता रहा, रो के कहने लगा कितनी बाइज्जत मस्तूर है, तुझे रसूल की बेटी की जियारत नसीब हुई। कितनी बाअज़मत मस्तूर है, तुझे रसूल के चेहरे की जियारत नसीब हुई। शहजादी तू जिसका हरम बनने के लिए जा रही है वो सामरा में आज भी छावनी में है। इमाम के घर तक मुझे इजाजत के साथ पहुंचाया गया। पहुंचना था, मैंने इमाम के घर की नौकरी की। नौकरी करते हुए एक रात इमाम ने अपनी फूफी हकीमा खातून से कहा कि आज आप नरजस के साथ रहेंगी, क्योंकि आज मेरा